नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज हम बताने वाले हैं टेबल कंटेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, जब भी आप अपना ब्लॉग बना रहे होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक लिस्ट बनी होती है जिसमें पॉइंट लिखे होते हैं कि 1 2 3 1.2 1.3 इस प्रकार से दोस्तों उसको टेबल कंटेंट बोलते हैं। और टेबल कंटेंट किस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग में इंसर्ट कर सकते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। टेबल कंटेंट डालने से क्या होता है दोस्तों कि टेबल कंटेंट जब हम इंसर्ट करते हैं दोस्तों हमारे कंटेंट में, तो वो एसईओ फ्रेंडली भी होता है, साथ ही में जो यूजर्स होते हैं उनके लिए यूजर्स फ्रेंडली भी होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति उसको देखता है और उस पर क्लिक करता है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स पे जाना चाहता है दोस्तों, तो वो टेबल कंटेंट की मदद से डायरेक्टली वहां पर जा सकता है। तो आइए जानते हैं हम। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं हमारे वर्डप्रेस लॉगिन पर। हमारी स्क्रीन पे हमने हमारा लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद में दोस्तों पहले ये मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा जो ब्लॉग लिख रहे होते हैं हम, तो हमें इस प्रकार का कई बार कंटेंट, हमें टेबल कंटेंट चाहिए होता है जिससे कि हमारा जो आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छा लुक देता है और काफ़ी अच्छा दिखता है, और जिससे कि हम यहाँ से कभी भी किसी भी जो हेडिंग्स है उस पर जा सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उस पर जा सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। तो फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमारा एक आर्टिकल है जो सिंपल इस प्रकार से जब हम लिखते हैं और पब्लिश करते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। परंतु हम चाहते हैं दोस्तों कि ये इस प्रकार से टेबल कंटेंट में यहाँ पर फर्स्ट में इसका टेबल कंटेंट आ जाए, और टेबल कंटेंट आने के बाद में फिर ये आर्टिकल नॉर्मली आर्टिकल बन जाए। तो हम इस प्रकार का कंटेंट लाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे वर्डप्रेस लॉगिन पर जाते हैं। ओके, वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद में हम जाते हैं दोस्तों हमारे प्लगइन्स पर। ओके, प्लगइन्स पे जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स करने के बाद में दोस्तों एक नया विंडो हमारे सामने खुलेगा, और नया विंडो खुलने के बाद में हम यहाँ पर एक इजी टेबल कंटेंट सर्च करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर इजी टेबल सर्च किया और यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से ये जो इजी टेबल कंटेंट है इसका प्लगइन्स आ जाएगा, और इसको हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है। ओके, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और एक्टिव कर रखा है, तो यहाँ से हमें इसको इंस्टॉल कर लेना होगा, और इंस्टॉल कर लेने के बाद में इसको एक्टिव कर देना होगा। ओके, इंस्टॉल और एक्टिव करने के बाद में इस प्रकार से इंस्टॉल बटन आपको दिखाई देगा, और यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे इस वाले प्लगइन्स को, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में ये एक्टिव वाला बटन हमको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद में हम दोस्तों जाएंगे हमारे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में दोस्तों हम जाएंगे टेबल कंटेंट में। ओके, सेटिंग्स में जाके हम टेबल कंटेंट पे जाएंगे, और टेबल कंटेंट में जाके दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी सेटिंग्स करना होगी। तो हम यहाँ पे इसकी जनरल सेटिंग में आ गए हैं, और जनरल सेटिंग में ये अभी हमें पेज और पोस्ट वाले ऑप्शन पे ओके रहता है। तो अभी ये नॉर्मली हमारे पोस्ट पर है, तो हमें इसको पोस्ट पर ही रहने देना है। और यदि यहाँ पर पोस्ट पर नहीं होता है ये, तो हमें इसको पोस्ट को चेक करना है, और चेक करने के बाद में हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ इसको रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर हेडिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। ओके, ये देखिए हेडिंग्स। तो हेडिंग्स में हमें जितने भी हमारे हेडिंग्स लेना है H1 H2 H3 H4 सारे हेडिंग्स वहाँ पर आ जाएंगे, और ये ओके हो जाएंगे। अभी हमने ये इसको ओके कर दिया, और यहाँ पर सेव चेंज का ऑप्शन है, सेव चेंज का ऑप्शन हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम सेव चेंज का ऑप्शन करते हैं दोस्तों, ये सेटिंग हमारी एक्टिव हो जाती है। उसके बाद में हम जाते हैं हमारे पोस्ट पर। पोस्ट में जाने के बाद में दोस्तों हम ऑल पोस्ट में जाते हैं। ऑल पोस्ट में अभी हमारे पास में एक ही आर्टिकल है जो कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। तो इस एग्जाम्पल वाले जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम सेटिंग करेंगे कि किस प्रकार से हमें टेबल कंटेंट आएगा। ओके, अभी हमारा जो आर्टिकल है ये इस प्रकार से दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करके बता देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से आपका आर्टिकल शो होता है।
देन हम वापस से यहाँ पे आ गए और हमें यहाँ पे इसके एडिट के ऑप्शन में जाना होगा। एडिट के ऑप्शन में आने के बाद में हमें नई विंडो खुलेगी और नई विंडो खुलने के बाद में ये नए विंडो पे आ जाएगा। ओके, देन ये यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में आ गए। उसके बाद में हमें जाना होगा इसके लास्ट में सबसे नीचे, जो कि हमें स्क्रॉल कर लेना होगा और यहाँ पर हमें आ जाना होगा हमारे टेबल कंटेंट वाले ऑप्शन में। टेबल कंटेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन को टिक मार्क करना है। ओके, उसके बाद में हमें कौन कौन सी हेडिंग हमारे टेबल्स कंटेंट में रखना है, तो हमें H1 नहीं रखना है क्योंकि H1 हमारा मेन हेडिंग है, वो उसके टॉप पे ही रहना है। उसके बाद में हमें H2 से यहाँ से स्टार्ट करना है, H2, H3 और H4। ओके, हमें ये 3 प्रकार की हेडिंग इसको टेबल के सब कंटेंट में रखना है। तो इसको अपडेट कर देते हैं दोस्तों। हमें इनको कुछ भी नहीं करना है, हम सीधे अपडेट हो गया है। अब हमारी पोस्ट पर जाते हैं। ये हमारे पोस्ट पिछले वाला है, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद में हमें यहाँ पर इस प्रकार से टेबल कंटेंट दिखाई देगा। ओके, ये हमारा टेबल कंटेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप टेबल कंटेंट को एक्टिव कर सकते हैं आपके ब्लॉग के लिए और इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। और यहाँ से हम किसी भी डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं। ये तो हमें इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई कोडिंग्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हम यहाँ से जैसे ही इसको क्लिक कर रहे हैं ये हमें डायरेक्ट हमारे जो लास्ट वाला टॉपिक है निष्कर्ष उस पर पहुँचा देता है। ओके, तो इस प्रकार से हम हमारा टेबल कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जब हमें इसको हटाना हो तो हटाने के लिए वापस से हम यहीं पे जाएंगे और लास्ट में हमारे जो ऑप्शन है यहाँ से हटाने के लिए इन पे वापस से अनचेक कर देंगे। तो अनचेक करने के बाद में अपडेट करेंगे तो ये सारे जो टेबल कंटेंट्स है वो हट जाएंगे। तो टेबल कंटेंट से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ये काफ़ी SEO में भी फ़ायदा करता है हमें और SEO के बाद में फिर ये इसका लुक जो रहता है वो काफ़ी अच्छा लगता है हमारे आर्टिकल का और इसको पढ़ने में काफ़ी सुविधाजनक होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो वो डायरेक्ट भी यहाँ से इसको स्क्रॉल करके क्लिक करके डायरेक्ट जा सकता है। ओके, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपने देखा कि किस प्रकार से हम टेबल कंटेंट इंसर्ट करते हैं और किस प्रकार से उसकी सेटिंग्स करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। इसी प्रकार से आपको जो ब्लॉग से संबंधित वीडियो है वो मिलती रहेगी।